अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक के करम से मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज का व्लॉग हम लोग बाहर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज निकले हुए हैं रमजान की कुछ ग्रोसरी लेने के लिए। आप लोग को जैसे कि पता ही होगा कि रमजान सिर्फ 15 दिन दूर है और उसके लिए हमने सोचा कि पहले हम लोग कुछ सामान इकट्ठा कर ले और आज कुछ स्पेशल डे भी है। उससे पहले हम लोग यहाँ चश्मे की दुकान पे आ गए अयान का चश्मा फाइनलाइज करने के लिए। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि उसकी आईसाइट वीक हो रही है, तो उसके बाद हम लोग अब आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर पे। आज मैंने और हमारी तमाम फैमिली ने, मतलब बच्चों के अलावा ऑब्वियसली मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला के हम दोनों ने आज रोज़ा रखा है माशाल्लाह से, क्योंकि आज शब बारात भी है। तो उससे दिन का जो है वो हमने रोज़ा रखा है माशाल्लाह। और रोज़े के लिए जो है वो हम लोगों को कुछ सामान भी इकट्ठा करना है, कुछ पालक वगैरह लेनी है। तो ये एक दिन पहले ही हम लोग ग्रोसरी स्टोर चले गए थे और सामान वगैरह लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आने वाले टाइम में जो है वो रमज़ान आने वाले हैं माशाल्लाह अगले 15 दिन में। तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसरूफियत हो जाएगी और रमज़ानों की माशाल्लाह से एक अपनी जो है वो बड़ी रौनक होती है। तो मुझे तो भाई हर साल बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और साथ साथ ही जो है वो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी देसी ग्रोसरी स्टोर पे। तो यहाँ ना बड़ी अच्छी अच्छी सब्जी मिल जाती है, काफ़ी अच्छे प्राइस में, सस्ते प्राइस में अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो चावल वगैरह भी ले लिए, साथ साथ घर की और छोटी मोटी ग्रोसरी, पालक लिया है और बेसन भी मैंने ले लिया था इस दफ़ा, क्योंकि बेसन थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था लेकिन अब ख़त्म ही हो रहा है और रमज़ान में ज़रूरत पड़ेगी तो स्टॉक अप कर ही लेते हैं। और साथ ही में यहाँ पे प्याज वगैरह सब सामान जो भी कम कम था वो सब ले लिया है। और रात में इंशाल्लाह शब बारात है। तो शब बारात की जो खसूसियत में मेरी हमेशा हर साल एक नियत होती है, अल्लाह ताला के साथ जो है वो मेरा कमिटमेंट होता है कि मैं हर साल जब शब बारात आती है तो 20 नफिल नमाज ज़रूर जो है वो पक्का यकीन करती हूँ और उस पर जो है वो करती हूँ अमल। और साथ ही में एक कुरान जो भी मतलब सिपारा में कंप्लीट कर लूँ। तो अगर ये दो चीज़ें मेरी हो जाती है ना और फिर मैं दुआएं मांगती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जो शब बारात की एक नियत थी वो पूरी हो गई और अल्लाह ताला की तरफ मेरी दुआएं चली गई होंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी दुआ तो यही होती है ज़ाहिर है कि अल्लाह मियाँ हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। नाइट ऑफ फॉरगिवनेस है तो इसको पूरे तरीके से हम लोग जो है वो अवेल करेंगे। तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग की क्या जो है वो ख़ास इबादत होती है शब बारात में। और ये है कि अब मैं जो है वो जा रही हूँ घर की तरफ। और हाँ, ये जो हम लोगों का रोज़ा हम लोग रख रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हमारा रोज़ा होगा। तो ये हमारा इस नए घर में और नए शहर में पहला रोज़ा होगा बिल्कुल माशाल्लाह। वैसे पहले तो हम जो है वो पिछले साल रोज़ा रख चुके हैं कनाडा में, लेकिन ये जो है वो इस घर में माशाल्लाह से पहला रमज़ान और पहला रोज़ा होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सारा सामान जो है वो इकट्ठा करके हम लोग आ गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब ग्रोसरीज जो है वो आ जाती हैं इकट्ठी और फिर उसके बाद ये काउंटर पे मैं रख के और फिर उसके बाद सॉर्ट कर लेती हूँ एक दफ़ा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रखनी है। यहाँ पे देखिए हम लोग फ्रूट बास्केट वगैरह सब जो है वो ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने जो है वो ये आइडिया दिया कि अच्छी सी जो है वो ये फ्रूट बास्केट जो है बना के रख लो ताकि दिल भी चाहे, मज़ा आता है देख के जो है वो कि हाँ फ्रूट्स वगैरह काटें। और फ्रूट चाट के लिए जो है वो सारा सामान भी इकट्ठा हो गया। तो सेब और किन्नू केले वगैरह सब ले लिए थे। और अब जो है वो मैं यहाँ पे ज़रा बीच में सैफ ने बोल दिया था कि भाई गाजर वगैरह मुझे दे दे काट के, काम के बीच में बच्चे आ जाते हैं। तो फिर बस अभी फ़िलहाल वही दे रही हूँ। अब इस स्पेस को जो है वो थोड़ा क्लियर करके यहाँ पे और यहीं पे जो है वो डेकोरेट करके थोड़ा सा रख लेंगे सामान, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी स्पेस लगेगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो पहले वाइप वगैरह कर लेती हूँ प्रॉपर, ताकि ऐसा ना होना कि मतलब कि डस्ट वगैरह होती है। यहाँ पे डस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर हर 2-4 दिन के बाद ये वो कोशिश होनी चाहिए कि मतलब डस्टिंग हो जाए। वैसे तो घर ज़्यादातर बंद ही रहता है क्योंकि हीटिंग चल रही होती है, बाहर बहुत ठंडक होती है, आजकल विंटर भी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं ट्रे वगैरह साफ़ सुथरी करके और उसके ऊपर अभी जो है वो मैं कैंडल जलाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी कैंडल से जो है वो अच्छी रौनक आ जाती है घर में और प्लस ऑब्वियसली खुशबू तो फैली जाती है, तो वो बहुत ही अच्छा जो है वो अच्छी वाइब देती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो लाइटर से जला रहे हैं। मुझे लाइटर से बिल्कुल जलाना नहीं आता, तो ये काम मैं हस्बैंड को दे देती हूँ कि भाई ये काम आप कर लें, शाम में जो है वो लाइटर से जला लेते हैं। काफ़ी लंबी चल रही है, मुझे गिफ्ट में दी थी। हमें जो है वो एक सब्सक्राइबर थे हमारे, उन्होंने सऊदी अरब में हमें माशाल्लाह से होस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने गिफ्ट में दे दी थी ये, और बहुत ही जो है वो प्यारी कैंडल है। तो थैंक यू सो मच अगर वो देख रहे हो। और यहाँ पे बस अब मैं जो है वो असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ।
और हर नमाज में मैं अल्लाह पाक से खुसूसी 2-3 दुआएं ज़रूर करती हूँ। वैसे तो जनरली तमाम दुआएं होती हैं, लेकिन खुसूसन ये दुआ ज़रूर होती है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा हासिदों की हसद से बचा के रखे और शैतान की बुराइयों से बचा के रखे और हमारे बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनाए और जितने भी फ़लस्तीनी हैं उन लोगों की ज़िंदगी भी आसान करे, जंगी हालात उनके ऊपर से ख़त्म हो जाए। ये मेरी ख़ास दुआ इस साल की रहेगी। शब बारात पर भी यही दुआ मांगने वाली हूँ ख़ास तौर पर। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो हरा धनिया वगैरह सब काट के और जो जितनी भी सब्जियाँ होती है जैसे पालक है, हरा धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें होती है ना, मैं इसको टिश्यू पेपर में डाल के और बॉक्स के अंदर कंटेनर में डाल के और एयर टाइट करके प्रॉपर और फिर फ्रिज में रखती हूँ। ऐसी अगर सादी सूदी में रख दूँ, मतलब थैली के अंदर या फिर इवन खुली भी अगर मैं रख दूँ फ्रिज में, तो फिर वो प्रिजर्व नहीं हो पाता। तो इस तरह अगर प्रिजर्व करके रख लेती हूँ तो फिर आराम से 1 से 2 हफ्ते चल जाती है। हरा धनिया मैं ज़्यादातर ये कि बल्क में ले आती हूँ, तकरीबन 2 से 3 गड्डियाँ ले आती हूँ इकट्ठी, तो वो 1 हफ्ते आराम से चलती हैं और प्रिजर्व भी रहता है, वरना तो इतना ख़राब सौगी सौगी हरा धनिया हो जाता है कि बिल्कुल भी इस्तेमाल करने का दिल नहीं चाहता। तो अब यही बस छोटी मोटी तैयारी चल रही है। साथ ही में जो है मैं ये करती हूँ कि रमज़ान जब आने वाला होता है तो कोशिश करती हूँ कि फ्रिज को जो है ना एक दफ़ा थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। सिर्फ ऊपर से बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करें, बट ये कि ऊपर से जो भी छोटे मोटे निशान हैं ख़राब। और हमेशा वैसे भी जब नई नई ग्रॉसरी आती है तो कोशिश यही होती है कि फ्रिज वगैरह साफ़ करके रख लूँ एक दफ़ा में, क्योंकि उस वक्त सही टाइम होता है, फ्रिज भी खाली होता है। फिर ग्रॉसरी जब अंदर रख लेते हैं सामान सब्जियाँ सब, तो फिर फ्रिज काफ़ी भर जाता है, तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको क्लीन करना। यही फ्रीज़र के साथ है। अब जब से चिकन वगैरह आएगी, गोश्त आएगा, अभी तो स्टॉक हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो जब वो आएगा तो मैं फ्रीज़र भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। वैसे तो हम तमाम मुसलमानों की ये पूरी कोशिश होती है कि रोज़े हम पूरे पूरे रखें, जितने भी 30 रोज़े होते हैं रमज़ान के, तो जो है वो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा अजर देता है। और रमज़ान में जो है शैतान के लिए दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, तो सबसे अच्छा मौका यही होता है कि हम लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और शैतान के शर से बचे रहें। और बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है बाद में। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करूँगी, आप लोगों को बहुत सारी स्टोरीज़ बताऊँगी आगे जाके, आगे व्लॉग्स में जब इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा एक दफ़ा, उसके बाद कि जो है वो ज़िंदगी में मेरी क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट हुई उससे, कि मैंने जब से जो है वो रमज़ान में पूरे रोज़े रखने शुरू किए, जब से मैंने नमाज़ें जो है पढ़नी शुरू की हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने लगती हैं। तो वो मैं ओवर द टाइम आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगी। तो ये होता है कि जब से मैं 11 साल की उम्र से जो है वो रोज़े रख रही हूँ लगातार, लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था कि मैं जो है वो रोज़े नहीं रख पाई थी पूरे, तो मेरे हस्बैंड ने फिर कफ़ारा अदा कर लिया था। और पिछले साल नहीं रख पाई थी, उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं अपने सबसे छोटे वाले बेटे को एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो अप्रैल में पैदा हुआ था और मार्च में आए थे रमज़ान, तो मेरे लिए ऑब्वियसली नामुमकिन था कि मैं रोज़े रख पाऊँ। तो अल्लाह ताला ने जो है वो मगर अपनी बारगाह में होपफुली वो कफ़ारा जो है वो पूरा एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो इंसान जितना हो सकता है वो कर सकता है और उसका जो है वो कफ़ारा अदा कर ले तो काफ़ी है, क्योंकि मजबूरी होती है तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। मगर ज़्यादातर ये है कि रोज़े जो है वो अंदर से बॉडी को क्लींस कर देता है, आपको जो है वो अच्छी डाइट हो जाती है आपकी। 12 घंटे 14 घंटे रोज़े रखते हैं लोग, तो बहुत फ़र्क पड़ता है बॉडी पे। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो छोले भिगो के रख रही हूँ रात में ही, क्योंकि जब रात में भिगो के ओवरनाइट रख लूँगी तो स्प्राउटिंग अच्छे से हो जाएगी और फिर नेक्स्ट डे जब बॉयल करने होंगे तो सिर्फ आधे घंटे में ही चूल्हे पे बॉयल हो जाएंगे। तो ये है कि अब बस मैं तैयारी वगैरह करके और फिर उसके बाद आराम करूँगी। तो अब सुबह हो गई है माशाल्लाह से और सहरी के लिए मैं अब हस्बैंड को उठाने जा रही हूँ। तकरीबन 5:40 पे यहाँ पे सहरी हो रही है और मैंने बाहर देखा तो काफ़ी स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि बड़ी ठंडक हो रही होगी बाहर। खैर हम लोग तो अंदर होते हैं, हमें तो इतना पता भी नहीं चलता, अल्लाह का शुक्र हीटर वगैरह सब चल रहा होता है। तो बस अब मैं ये है कि सहरी जो है वो हम लोग कुछ खास बहुत ज़्यादा सहरी नहीं करेंगे आज, क्योंकि रात में हमने काफ़ी देर में खाया था खाना, चपली कबाब बनाए थे, तो उसके बाद फिर खाने के बाद तो हमें बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा कि अब हम सुबह को उठ के कोई बहुत हैवी सहरी करें। वैसे हम लोग ज़्यादातर जो है वो चाय वाय पी लेते, लेकिन आज तो वो भी नहीं, तो बस पानी वगैरह पीऊँगी। हस्बैंड को पानी पिलाया और फिर अब जो है वो नमाज का टाइम हो गया है, माशाल्लाह से सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, तो बस फजर की नमाज़ पढ़ूंगी। सबसे ज़्यादा फजर की नमाज में जो है फजीलत होती है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है मुझे लगता है, और एक जो है वो सुकून, एक पीस होता है उस टाइम पे नमाज़ पढ़ने का, एक वाकई अपना ही अलग मज़ा होता है। तो ये होता है कि रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा इसकी रेगुलरिटी हो जाती है, नॉर्मल दिनों में जो है वो बड़ी मुश्किल होता है। हम लोग भी कोई परफेक्ट मुसलमान तो है नहीं, मगर कोशिश ज़रूर करते हैं। अब ये कि दिन का टाइम हो गया है, अब मैं जो है वो तकरीबन दोपहर के 12 बजे यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और शुरू कर रही हूँ रोज़े की थोड़ी बहुत तैयारी। ये कि मैं छोले को अभी रख देती हूँ उबालने के लिए, आधे घंटे में ही जो है वो छोले उबल जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें बेकिंग सोडा भी डाल देती हूँ और नमक वगैरह मैं कुछ नहीं डालती, ये सब मैं बाद में ही उसकी तैयारी करती हूँ, सिर्फ बेकिंग सोडा काफ़ी होता है।
सिर्फ ये नहीं होता कि रोज़ा जो है वो हमें खाने पीने वगैरह से रोकता है, बल्कि ये भी होता है कि आपको शैतान के शर से भी रोकना होता है। तो ये होता है कि कुरान वगैरह भी पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ ले, मतलब ये सब रेगुलरिटी के साथ अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो जाता है। तो बस वही अभी जो है वो करने बैठ गई हूँ। कोशिश यही होती है कि मतलब 1 पेज या 2 पेज से पारा जो है वो हर रोज़ पढ़ ले, मगर बहुत मुश्किल होता है। कभी दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा बिजी हो जाता है रूटीन में। कोशिश जो है वो मगर ज़रूर करनी चाहिए और नियत ज़रूर रखनी चाहिए। एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को बेहतर बना सकती हूँ, क्योंकि रमज़ानों में तो इतना रेगुलरिटी हो ही जाती है, या रोज़ों के बीच में आपको एक होती है फीलिंग, लेकिन नॉर्मल हालात में जो है वो वाकई एक जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम बनने लगता है। बच्चों को भी पाबंदी से ये कि नमाज़ पढ़ाने की ज़रूर कोशिश होती है, ताकि ये है कि वो याद रखें इन तमाम तालीमात को। दीनी तालीम भी और दुनियावी तो उनको मिलती ही रहती है वैसे भी स्कूल से, और बाकी काफ़ी कुछ सीखने को मिल ही जाएगा, लेकिन दीनी तालीम देना जो है वो सिर्फ हम पेरेंट्स का ही काम होता है। तो बहरहाल अब मैंने जो है वो यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है, और तकरीबन 4:30 बजे के आसपास मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 6:30 बजे खुल रहा है रोज़ा, तो 2 घंटे मेरे लिए इनफ होते हैं। और बस सादी सी इफ्तारी बनाऊंगी आज, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली। अभी तो फ्रूट चाट काट रही हूँ, और कल जो हम लोग फ्रूट्स लेकर आए थे तो उसी की बस फ्रूट चाट बना लूंगी। और कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं, जैसे कि खजूर वगैरह भी नहीं आई, रूह अफ़ज़ा नहीं आया। ये तब हमारी जो है वो मतलब मस्त चीज़ें हैं, हम लोग रोज़े में ज़रूर ये चीज़ें जो है वो खाते पीते हैं। तो आज के लिए मगर ये इतना तो काफ़ी है। तो मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, साथ ही में आलू के पकौड़े और सब्ज़ी के पकौड़े जिसमें पालक और प्याज डाल दूँगी, और साथ ही में स्प्रिंग रोल्स मैंने पहले ही बनाए हुए थे, तो मैं उसको भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी, जो कि चिकन के मैंने रोल्स बनाए थे। तो वो मैंने जो है किस तरह बनाए थे इंशाल्लाह मैं रेसिपी शेयर करूँगी जब मैं रमज़ान की प्रिपरेशन का पूरा दिखाऊँगी, जिसमें मैं आइटम्स जो है वो पहले से प्री पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में रमज़ान आने से पहले। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपीज़ जो है मैं शेयर कर लूँगी आपसे आने वाले व्लॉग में। और यहाँ पे मैं जो है वो चटनी टाइप की बना रही हूँ, इमली की चटनी, लेकिन ये है कि ये मैं छोलों में डालने के लिए बना रही हूँ। तो बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे चाट की रेसिपी पूछ रही थी, तो इस तरह मैं छोले की जो है वो चाट बनाती हूँ। नॉर्मली वैसे मैं इसमें दही भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने दही नहीं डाला है। आज मैंने कहा कि थोड़ा मीठा ना रखूँ, इसको थोड़ा जो है वो अच्छी चटपटी किस्म की चाट बना लेती हूँ। टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के, और इमली जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने चाट मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और जीरा वगैरह सब ऐड कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने छोलों में डाला, और फिर ऊपर से मैंने छोलों के अंदर बॉइल्ड पोटैटोज भी डाल दिए और चाट मसाला वगैरह सब। तो बेहतरीन मज़ेदार से बन गए। और अब मैं जो तैयारी कर रही हूँ बस पकौड़ों के बेसन की, बहुत ही सादा सा जिस तरह से नॉर्मली बनता है, वही कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, बेकिंग सोडा और ज़ीरा वगैरह डाल के, और इसको अच्छे से जो है वो कंसिस्टेंट किस्म का पेस्ट बना दिया। और बस अब जो है वो पकौड़े वगैरह में बनाने की इस तरह से तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन ये है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स कर लेती हूँ खाने के, कभी कभी नहीं भी करती, डिपेंड करता है मूड पे। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, आज मैंने कहा जो मुझे आता है फिलहाल मैं वही जो है वो बना लेती हूँ। और अब जो है वो मैंने लीमू की शरबत वगैरह भी बना के सब तैयारी वगैरह कर ली है। और यहाँ पे अयान मेरी हेल्प करने लगा है इफ्तारी रखने में, तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं ना थोड़े, तो उनसे आप इस तरह के काम करवा लो अलग अलग किस्म के, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कामों के बीच में, टास्क वगैरह में हेल्प कर देता है अब तो माशाल्लाह से। और खाना वगैरह लगाने में भी मेरी काफ़ी हेल्प करता है ये। डेफिनेटली जो उसके मिडल ईस्ट के रमजान होते होंगे बड़े ज़बरदस्त होते होंगे। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट रमजान हम मिडल ईस्ट में गुजारने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अजान सेट कर रहा हूँ। अजान सेट कर रहे हैं, सही है यार, 5 वक्त ही कर रहे हैं। अजान को सेट ताकि वो जो ना हम लोगों को रिमाइंडर रहे, अब से जो ना रमजान की कहानी शुरू हो गई है माशाल्लाह, बाकायदा एक माहौल लग रहा है ना। अजान को सेट कर रहा था ताकि पूरी अजान सही से वो भी मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि वो भी ले लूँ। क्या? जो जैसी वलीद के घर में लगी हुई थी वो अजान की वॉच, वो लेनी है ना, किसी इस्लामिक बुक स्टोर से मिलेगी। किसी इस्लामिक से मिलेगी, याद नहीं रहा। हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे तो डिकम्बा पे थे, ओवन में कितने स्टोर थे, वहां से लेकर आते थे। देखता हूँ कि अमेज़न पे कितने की मिलती है।
तो बस ये रमज़ान जो है वो हमारे इस घर में माशाल्लाह से पहले ही रमज़ान है, तो मुझे जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो किचन है हमारे इस नए घर का माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, तो मुझे काफ़ी खुली खुली जगह मिल जाती है, काफ़ी अच्छा जो है वो सेटअप हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और बर्तन वगैरह मुझे भी बहुत सारे अपग्रेड करने हैं, अप्लाइंसेज मुझे अभी बहुत सारे लेने हैं नए, क्योंकि अभी हम लोगों को इस घर में शिफ्ट हुए हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए थे, 4 नहीं बल्कि 6 महीने आशुर से। अभी 4 महीने जो है वो मैं उसको इसलिए बोलूँगी क्योंकि हम बीच में थोड़ा छुट्टियों पर भी चले गए थे। तो अब मुझे इंशाल्लाह ताला जो है वो आइकिया जाना है और जाके सारे अप्लाइंसेज या जो है वो छोटे मोटे बर्तन मुझे एटलीस्ट लेने हैं। मैंने अशर से बोला हुआ है पहले से मुझे सॉस पैंस लेने हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो है पतीलियों की बहुत ज़रूरत होती है रमज़ानों में अलग अलग चीज़ें पकाने में, तो उसमें मुझे फिर बहुत कमी महसूस हो रही है। और कुछ अपग्रेड्स करेंगे, जैसे एयर फ्रायर वगैरह लेना है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आपने जैसे पकौड़े हमने फ्राई किए हैं, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि हम फ्राई करें। अब जो है वो मैंने ये बोल दिया कि एयर फ्रायर हम ले लेते हैं, और साथ ही में इंस्टा पॉट वगैरह, ताकि छोले और गोश्त वगैरह भी गलाने में आसानी हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हम सबके रिस्क में इजाफा फरमाए, आमीन। हमारे तमाम रोज़े अपनी बारिश को कबूल मकबूल मंजूर फरमाए, आमीन। अल्लाहु अकबर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज का हमारा पूरा दिन ऐसे ही गुजरा माशाल्लाह से, इफ्तारी की तैयारी, साथ में इबादतें, नमाज़ें, कुरान माशाल्लाह से, और बस इसी तरीके से जो है वो हमारे रमज़ान भी देखना है ऐसे फटाफट गुजर जाएंगे। और दुआओं में जो है वो मैंने सबको बहुत ज़्यादा याद रखा है। इसके बाद बस हम लोग शब बारात की दुआओं की जो है वो तैयारी करेंगे, इबादतों की तैयारी करेंगे, और उसके साथ ही फिर मेरे हस्बैंड ऑलरेडी चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह शब बारात का अच्छा प्रोग्राम हुआ था, तो वो वहाँ चले गए थे और मैंने फिर घर में नमाज़ें पढ़ ली थी और फ़लस्तीनियों के लिए बहुत दुआ कर ली थी। मैंने तमाम लोगों के लिए दुआ की, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी। और आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।